हमेशा से ये बात होती है कि कोई कमर्शियल सिनेमा, आर्ट फिल्म, इस तरह की चीज़ों को लेकर एक्टर्स को बड़ी आपत्ति होती है। पर एक ऐसे एक्टर को जिसको हमने लवयात्री में देखा हो, उसे अचानक अंतिम जैसी फिल्म में देखते हैं तो थोड़ा सा एक झटका सा ज़रूर लगता है कि एक ये सॉफ्ट रोमांटिक इमेज पोर्ट्रे करने वाला लड़का अचानक ये एक डार्क कैरेक्टर में क्यों आ रहा है? ये क्या शिफ्ट था? आई थिंक जब मुझे पहली बार ये मैंने कहानी सुनी अंतिम, मुझे लगा कि ये बहुत एक शिफ्ट है, कुछ एक नया किरदार प्ले करने की और नई कहानी बताने की। और कहीं ना कहीं ये एक ऐसी प्रॉब्लम से स्टोरी बताती है जो एक्चुअली महाराष्ट्र में हो रही थी, और कैसे कैरेक्टर्स पूना आते हैं और क्या उनके साथ होता है। आई फेल्ट दैट कि एक अगर आप मुझे अपना कैलिबर दिखाना एज एन एक्टर, तो मुझे अपने आप को चेंज करते रहना पड़ेगा। और ऑनेस्टली जब मैंने लव यात्री की थी, मैंने कहा कि यार ये ज़्यादा ही स्वीट हो गया है। बहुत अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं, बहुत एक्साइटिंग हो गया एक एक्टर के तौर पर इस समय। आई थिंक कहीं ना कहीं पहले हम बोलते हैं ना कि हमको सब एक्टर्स को बॉक्स ऑफिस चाहिए होता है, हाँ, मगर कभी कभी जब एक्टर को एज एन एक्टर लोग पसंद करते हैं तो वो ज़्यादा खुशी देता है। यू नो, जब मैंने फ्राइडे को लोगों ने फाइनली कहा कि द रिव्यूज़ आर वेरी गुड, लोगों को मेरा काम बहुत पसंद आया है, तो कहीं ना कहीं लोगों ने प्रेशर दिया कि अभी इसके बाद एक्सपेक्टेशंस होंगी और अच्छा काम करने की। और उससे एक और इंस्पिरेशन मिला कि नेक्स्ट टाइम मैं कुछ और अच्छा करके दिखाऊंगा, या मैं बेटर परफॉर्म करूंगा, या कुछ अलग करूंगा, ताकि आई कैन सरप्राइज द ऑडियंस अगेन एंड डू समथिंग न्यू। अच्छा, आपकी लाइफ ऐसी है जो कोई चार्ट नहीं करता, ऐसा रास्ता अपना। मतलब अच्छा खासा पॉलिटिकल फैमिली से आप थे, आप चाहते टिकट मिल जाता, कहीं से चुनाव लड़ रहे होते, आपने सोचा नहीं मैं बम्बई जाऊंगा, बम्बई जाकर भी सबसे डिफिकल्ट काम किया कि सलमान खान की बहन से शादी की। हाँ, और फिल्मों में अपनी जगह अब बना रहे हैं। क्यों ऐसा रास्ता, ही घुमा घुमा कर क्यों रास्ता आपने चुना? मैम एक्चुअली मैं गया था बॉम्बे पढ़ने के लिए। तो मैंने अपने 12th की एजुकेशन दिल्ली में ख़त्म की, एंड आई आई बचपन से पॉलिटिक्स सुन रहा हूँ, समझ में आता है पॉलिटिक्स के बारे में। तो कहीं ना कहीं मुझे मुझे ऐसा लगा नहीं था कि मैं पॉलिटिक्स में मेरा कुछ योगदान हो सकता है। मेरे ग्रैंडफादर थे, मेरे फादर हैं पॉलिटिक्स में। मुझे लगा कि यार मैं आई हैव नथिंग न्यू, कुछ नया मैं लोगों के सामने ला ही नहीं सकता एज ए पॉलिटिशियन। पर मुझे फिल्मों का बहुत शौक था। फ्राइडे को एवरी फ्राइडे पिक्चर देखनी है। सो मैं बॉम्बे चले गया पढ़ने के लिए, और उस टाइम मुझे लगा नहीं था कि मैं एक्टर बनने वाला हूँ। एज एन मैं तो वहाँ मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए गया था। बट बोलते ना किस्मत कि कैसी चीज़ है, सडनली लोगों ने कहा तुम एक्टिंग कर लो, तो मॉडलिंग से स्टार्ट किया, थोड़ा एडवर्टिजमेंट्स में ट्राई किया। और उस टाइम मेरे लिए एक्चुअली गोल था कि मैं एक टीवी एक्टर बन जाऊँ। जी, तो मेरे मेरे को था कि और मैं आई वाज 19 जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक्टर बनना है। और उस टाइम मुझे था कि मैं एक टीवी शो करना चाहता हूँ। पढ़ाई छोड़ी या नहीं, मतलब पढ़ाई के साथ साथ तो मैं साथ साथ? मंडे टू फ्राइडे में कॉलेज आता था, सैटरडे संडे में एक्टिंग स्कूल जाता था, तो कि सीखने के लिए एक्टिंग क्या होती है। बट मुझे उस टाइम था कि मेरे को एक टीवी शो करना है जिसमें जो 10 साल चले। तो मैंने मैथमेटिक्स बिठा रखा था कि अगर ये पर डे मुझे 20,000 रुपये मिलेंगे शूटिंग के, और 28 डेज शूट होगा, और ये शो 10 साल चला, तो मैं कितना पैसा कमा लूँगा। तो मैनेजमेंट स्टडीज़ सब चीज़ें बिजनेस से रिलेटेड थी। बट किसी ने मुझे टीवी शो में लिया ही नहीं। सब मुझे बोलते थे तुम बच्चे हो भी, 19 साल के हो। मैं 19 साल का था, और उस टाइम मेरा वजन कुछ अबाउट 45 किलोस का था, तो पतला सा लड़का। और मुझे उस टाइम बोलते थे कि यार तुम अभी बच्चे हो, अभी कॉलेज एंजॉय करो, क्यों टीवी शो करना चाहते हो। बट जब तक कॉलेज ख़त्म हुआ तब तक अर्पिता मिल गई, और तब सलमान भाई ने को बोला कि यार तुम पिक्चरों में आ सकते हो। तो मैंने कहा सर यार टीवी नहीं हो रहा है मुझसे, आप मुझे पिक्चरों में ले जा रहे हो। बट फिर वो डेस्टिनी की उन्होंने मुझे ट्रेन किया, बताया कि राइट मेथड कैसा है, हाउ टू बी एन एक्टर, हाउ टू डू दैट। सो कभी कभी मुझे खुद बिलीव नहीं होता है कि मैं एक्टर बन गया हूँ। मैं अपने फादर से भी बोलते हैं कि यार तूने कभी स्कूल में एक कॉलेज असेंबली में गाना नहीं गाया, तू कहाँ एक्टर बन गया। एक कहानी स्किप कर दी आपने बीच में। आपने कहा फिर मुझे अर्पिता मिल गई और फिर सलमान भाई ने मुझे ऐसा कहा। कहते हैं कि अर्पिता को प्रपोज करना उतना मुश्किल नहीं था जितना सलमान की बहन को कौन डेट करने का सोचता है? एक्चुअली अर्पिता ज़्यादा मुश्किल थी सलमान भाई से। अच्छा। जी जी, अर्पिता मेरी दोस्त थी अबाउट 2 से 3 साल, और 3 साल तक हम लोग दोस्त थे। फाइनली हुआ। सलमान भाई को मनाना आसान था। मतलब ही पहली दिन मैं बहुत इंटिमिडेटेड था। मुझे याद है जब मैं पहली बार उनको मिलने गया था तो डरा हुआ था
कि अभी जी कि मैंने बहुत सुना है इनके बारे में कि पता नहीं नाराज़ हैं कि मैं उनकी बहन को डेट कर रहा हूँ। तो मैंने कहा सर मैं आयुष शर्मा। कहते हाय मैं हूँ सलमान खान। तो मैंने कहा वो तो सबको पता है। तो इसमें इसमें कुछ ऐसी कोई बात नहीं है, बट वो काफ़ी स्वीट थे और उन्होंने एक रात को ही मुझसे 4-5 क्वेश्चन पूछे और 4-5 क्वेश्चंस में जो मैंने आंसर दिया वो ऑनेस्टली दिया। तो जब मैंने ऑनेस्टली दिया तो उन्होंने कहा यार ये लड़का ऑनेस्ट है, मुझे ये लड़का पसंद है। क्योंकि मैंने उनको पहली चीज़ कहा था कि सर मैं आपको ऑनेस्टली बोलना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पढ़ाई लिखाई करने आया था, अभी ग्रेजुएशन हुई है और मैं कोई काम नहीं करता हूँ, मेरे पास कोई जॉब नहीं है और मेरे पास कुछ पैसे नहीं है। तो मेरे पास जो है मेरे फैमिली मेरे को सपोर्ट करती है, मेरे पास कुछ पैसा नहीं है। सो आई यू ओके विद दैट? तो उन्होंने मुझे देखा, कहते तुम पहले इंसान हो जो ऑनेस्टली बोल रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं है। तो मैंने कहा हाँ मेरे पास जो है मेरे पेरेंट्स का है, मेरा पास कुछ नहीं है। तो ही सेड तुम ऑनेस्ट हो इसलिए आई लाइक यू, एंड देन ही अग्रीड ऑन दैट एंगल ऑफ मी एंड हर गेटिंग मैरिड। और ये जो आप बता रहे हैं कि ये साइकिल लेकर कौन आया? अरे मैडम, इस साइकिल में किक है पगली। साइकिल में ही तो किक है पगली, है कि नहीं? वी शुड ऑलवेज डू सम साइकिलिंग। इज दैट करेक्ट आयुष? यस भाई। अरे मुर्जा मुर्जा मुर्जा, ये अरे ये मैं सीधे डंडे वाली चलाता हूँ, मुझे राउंड 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 सर्कल्स वाली दे दी इन लोगों ने। एनीवेज, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि लोग शांत बैठे हैं। अरे कमाल करते हो आज तक वालों। इस सेशन में किक है पगलों, तो जोरदार ताली कौन बजाएगा? मेरा मामा। ऑल राइट, सो जो मैंने आज तक आयुष के लिए नहीं बोला उसके मुंह पे कभी, आज मैं वो बोलने वाला हूं। तू घबरा तो नहीं रहा ना? घबराता नहीं है, बहुत मैच्योर लड़का है। एंड ही इज अ डेडली कॉम्बो ऑफ मैचो मैन एंड अ डांसर एंड एन एक्टर। गिव इट अप फॉर आयुष वंस अगेन। सो बस बाकी मेरे लिए बचा के रखो। सो अब मैं थोड़ा सा गा के आपको बताऊंगा कि आयुष को मैं क्या कहना चाहता हूं। आर यू रेडी? जी। All right. Are you ready? So I want your support. Just do this beat. कि तू है जीजू मेरा, कि तू है जीजू मेरा, कि तू है जीजू मेरा। कैसे रही मेरी आवाज? बहुत अच्छी भाई, अच्छी थी ना? बहुत अच्छी। राइट, थैंक यू। और एक और चीज़ आयुष, तुझे तो पता ही है, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद मैं खुद की भी नहीं सुनता हूँ। तो मैंने बंधन फिल्म में, जिसमें जग्गू दादा भी थे, उसमें मैंने बोला था ना, जो जीआई कहेंगे वही मैं करूँगा। तो आज जो जीआई कहेंगे वही मैं करूँगा। बोलो क्या करना है जीजू? बस ये मत बोलना कि शादी कर लो। No, not that. But do you want me to do anything you want? कभी तुम्हें लगाओ कि मैंने नहीं करा हो और तुम चाहते हो कि मैं आज वो करूं? Anything? भाई आपने कभी फ्रेंच में गाना नहीं गाया है? फ्रेंच में? जी। हाँ, hasta la vista. No, what's that? Is that Italian? That's Spanish. Un momento por favor. That's Spanish. नहीं यार, फ्रेंच में तो नहीं हो पाएगा। कोई और भाषा, भोजपुरी में गाऊं क्या? भोजपुरी में गाता हूं, मैं भोजपुरी में गाता हूं। रवि किशन इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, या? तो मैं भोजपुरी में गाऊं और तुम डांस करोगे मेरे साथ? जी बिल्कुल। ऑलराइट, कम ऑन, गिव इट अप फॉर दिस फैंटास्टिक, सच अ स्पोर्टमैन, कम ऑन। ऑलराइट श्वेता जी, ये गाना मैं आपके लिए गा रहा हूं, आपके लिए। ऑलराइट, 1 2 3। लगावेलू जब लिपस्टिक, हिलेला डिस्ट्रिक्ट, जिला टॉप लागेलू, कमरिया ओहो कमरिया आहा, कमरिया कोरेला पाला लॉली
पॉप लागेलू कमरिया. Come on. See that wave that he makes, yeah? Fantastic. All right, Ayush, बैठो ना, बैठो please. श्वेता जी बैठिए ना. So मैं बिग बॉस की शूटिंग छोड़ के आज यहाँ पे आया. मालूम क्यों? क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा प्रिपेयर करना चाह रहा था. बिकॉज इसकी लाइफ का दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरव्यूज. आई वुड से द बिगेस्ट इंटरव्यू राइट नाउ, टिल नाउ, राइट? सो मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, यू नो. श्वेता जी से तो बहुत पुराना हमारा नाता है, तो प्लीज़ थोड़ा हल्के हाथ से सवाल पूछिएगा, जीजू हैं हमारे. या सो दे वुड आस्क यू कि तुम्हारी फेवरेट फिल्म कौन सी है, तो मेरी फिल्म बताना, लेकिन वीर मत बताना. ऑलराइट. ये तुमसे बोलेंगे आपका फेवरेट डायलॉग कौन सा है, तो मेरा बताना. कौन सा बताओगे? हम तुम्हें इतने चेत करेंगे अच्छा. कि तुम्हें समझ नहीं आएगा कि खाएं कहाँ से और पादे कहाँ से. हाँ, ये फिल्म लाइन का ये सुकून होता है. मुझे किसी ने बोला कि आपने जो भी करा फिल्म में, जीजू पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था. मैंने कहा फिल्म थी ना, वो इसलिए करा. अब इसलिए इसने मुझे डायलॉग बोला. बट डू यू सी दैट कॉन्फिडेंस इन हिज आईज? गिव इट अप फॉर आयुष वंस अगेन. कम ऑन. सो आई हैव समथिंग रिटन फॉर यू. हाँ, ऑलराइट. ये तुझको ये भी बोलेंगे कि वो वाला डांस करके दिखा, वो टावल वाला है ना, टावल वाला. एक बार जो जाए, एक बार करके दिखा ना, कैसे करते हो. आई जस्ट वांट टू सी, डू यू डू इट? भाई पिछले 15 साल से आप ही इसके चैंपियन हो. Yeah, that's right. Give it up for me now. Come on. All right. So, अब मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, बट जाने से पहले आई जस्ट वांट टू प्ले 10 कदम, क्योंकि वो साइकिल मेरे से यहाँ से 10 कदम की दूरी पे है, राइट? तो 3 सवाल, एक सवाल के बाद 3-3 कदम, एंड आई विल टेक एन एग्जिट. या सो कितने प्रतिशत भारतीय चाहते हैं कि मेरी शादी में नागिन डांस कर रहे हैं? अरे यार, रॉन्ग क्वेश्चन, सॉरी. चेक इट. सेकंड क्वेश्चन, आई विल टेक 3 स्टेप्स, 1 2 3. कितने प्रतिशत भारतीय चाहते हैं कि मैं इसको फुफड़ बना दूं? अरे यार, फिर अगेन दैट सेम क्वेश्चन. रिमूव देम यार. आई एम जस्ट गोइंग. ऑलराइट, श्वेता जी, टेक Thank you, केयर, Lucky टेक bhai. केयर, बाय बाय. 6 महीने मेहनत की आपने. आपने कहा 45 किलो के थे. आपने कहा कि बम्बई आए थे, पढ़ रहे थे, 45 किलो का था. जब मैं ट्राई कर रहा था टीवी के लिए, 6 महीने मेहनत की है, उससे ज्यादा मेहनत की है? मैम 3 साल. 3 साल. 3 साल. एक्चुअली मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी जब मैं 19 साल का था. तब मैं वेट पुट ऑन करते 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 फाइनली जब मैंने पहली फिल्म की थी तो 60 किलो का था. और उस टाइम लगा था कि मैं अच्छी बॉडी बना ली है. फिर पता चला नेक्स्ट फिल्म अंतिम है, जिसमें सलमान भाई के सामने शर्ट उतारनी है. तो फिर वो जर्नी स्टार्ट हो गई वेट पुट ऑन करने की. तो अभी 76 का हो गया हूँ. खाते 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 तो 3 साल आफ्टर लवयात्री से लेकर अभी तक 3 साल लग गए टू पुट ऑन 16 किलोस. ये 3 साल का गैप क्यों आया है दोनों फिल्मों के बीच? पहली तो आई थिंक मेरे लिए क्या था, इम्पोर्टेंट था कि जब मैंने पहली फिल्म की, बट नेचुरल आपको एक फीडबैक आता है आपके काम के बारे में. तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि मैं अपनी नेक्स्ट फिल्म में वो चीज़ें वापस रिपीट ना करूँ. मुझे कहीं ना कहीं लगा कि अगर मैं उन फीडबैक्स पे और काम करूँ और अब तो नेक्स्ट फिल्म में मैं बेटर अप्रोच ला सकता हूँ. आई थिंक अभी क्या होगा कि ऑडियंस के पास इतने ऑप्शंस हैं कंटेंट देखने के लिए कि वो एक रिपीट चीज़ अगर आप रिपीट करेंगे तो आप ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाएंगे. तो मुझे था कि अगर मैं इस बार जो मैंने फिल्म किया उसके बाद अगर मैं कुछ अलग करके दिखाऊंगा तो शायद से मैं ज़्यादा नोटिस हो सकता हूँ या मेरा काम ज़्यादा अप्रिशिएट हो सकता है. तो इसके लिए मुझे मैंने पहले जो सब रिव्यूज़ पढ़े, उसके बाद मैंने वापस जाके उस पर काम करना स्टार्ट किया. और तभी बीच में ये फिल्म की बात स्टार्ट हो रही थी. तो मैं जानता था कि ये फिल्म मेरी पहली फिल्म से बिल्कुल अलग है. मुझे सिर्फ अपनी बॉडी में काम नहीं करना है, मुझे एक्टिंग पे काम करना है, अपनी ज़बान पे काम करना है, लुक पे काम करना है, कैसा मैं दिखूंगा ताकि कुछ अलग कर सकूं. तो उसके लिए मुझे वापस 1 साल इस एक ट्रेनिंग में लग गया. नेक्स्ट ईयर फिर थोड़ा और काम बाकी था. मुझे लगा कि अभी मैं रेडी नहीं हूँ. मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी कि अगर आप सलमान खान के साथ बड़े पर्दे पे आ रहे हैं, ये किसी भी एक्टर के लिए बहुत बड़ा सपना होता है. तो मुझे लगा ये एक वो मौका है, अगर इसमें चूक नहीं सकते. तो फिर हमने थोड़ा टाइम लिया और जब रेडी हुए तो फिर पैंडेमिक आ गया. तो देन अगेन उसका 1 साल उसके लिए निकल गया. पर
सिर्फ सलमान खान नहीं, सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं आपके सामने थे, बल्कि फैमिली वालों के सामने कई बार होता है कि हम लोग घर में भी अगर होते हैं और कुछ बोलने के लिए कहा जाता है तो बड़ी शर्म सी आती है। तो ऐसे में सलमान खान आपके सामने, तो फर्स्ट सीन में वो ऑकवर्डनेस था? नहीं, एक्साइटमेंट। ऑकवर्डनेस नहीं बिल्कुल। नहीं, बिकॉज मैंने आई थिंक कई जगह बताया कि मैं पहले एक्टर जो लाइफ में कभी देखे थे जब मैं दिल्ली में पढ़ता था, गुड़गांव में, वो सलमान भाई थे। तो पहली बार भी जब मैंने किसी को देखा था रियल लाइफ में, बॉलीवुड स्टार को, तो वो सलमान भाई थे। पहली बार जब मैं बॉम्बे गया, जो बॉलीवुड सेलिब्रिटी से मैं पहली बार मिला, वो भी थर्ड डे, मेरा थर्ड डे जब मैं बॉम्बे में आया था, वो भी सलमान भाई थे। तो मेरी किस्मत में कुछ था। तो जब फाइनली मैं उनके साथ कैमरा पे गया, और मैं उनके साथ आई थिंक 4 साल असिस्टेंट था। उनकी कई फिल्मों में मैं बैकग्राउंड असिस्टेंट में काम करता था। अच्छा। जी। बजरंगी में, ट्यूबलाइट, प्रेम रतन धन पायो, सुल्तान, तो इनमें मैं असिस्टेंट था। तो उनको बिहाइंड द कैमरा बहुत बार देखा है, कैसे वो एक्ट करते हैं, क्या करते हैं। बट जब उनके साथ कैमरा पे फर्स्ट टाइम शॉट पे गया, वो एक अंदर से जिटर्स होते हैं ना, क्योंकि कि मैं इस सीन में हूँ उनके साथ। तो मैं कई बार ये सोच रहा था कि अगर मैं उस टाइम गुड़गांव में मुझे कोई बोलता कि एक दिन तुम इनके साथ फिल्म में आओगे, क्या मैंने कभी सोचा था ये होगा। तो मेरे लिए बहुत एक्साइटमेंट थी। उसका 2 टेक के बाद रियलाइज किया कि काम भी करना है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं, जो मुझे लगता है कि हर एक इंसान को लगता है कि अच्छा मेरा भी सपना पूरा हो सकता है जब आप ऐसा कर रहे होते हैं। एक्टिंग प्रोसेस है आपके लिए एक? जी, मैं अपने आप को कभी एक्टर नहीं बोलता हूँ। कोई एक्टर नहीं होता है, सब स्टूडेंट होते हैं एक्टिंग के। कई बार लोग सोचते हैं कि एक्टिंग मतलब आप किसी स्कूल में गए, 3 महीने का कोर्स किया, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा, क्योंकि आप क्या पता, आप कॉमेडी में बहुत अच्छे हैं मगर आप इंटेंस में नहीं अच्छे, आप रोमांस में अच्छे हैं बट आप एक्शन में अच्छे नहीं हैं। तो आई थिंक एक्टिंग एक ऐसी चीज़ है, जितना आप काम करते रहेंगे बेहतर होते रहेंगे। आई थिंक टुडे बच्चन साहब कैन से ही इज एन एक्टर, क्योंकि उन्होंने इतने साल इस इंडस्ट्री में डिफरेंट डिफरेंट किरदार निभाए हैं, सक्सेसफुली निभाए हैं, तभी बच्चन साहब को एक अपने आप को वो एक्टर हैं। सलमान भाई, शाहरुख भाई, आमिर भाई, इनके पास एक्सपीरियंस है। मैं एक स्टूडेंट हूँ। कभी कभी, हमेशा जब भी मैं अपने काम को देखता हूँ, कभी लगता है यार ये सीन मैं बेहतर कर सकता था और इसमें कुछ कर सकता था, तो मैं सीख रहा हूँ। क्या होता है कि जब एक फैमिली में सारे लोग एक पर्टिकुलर चीज़ से जुड़े होते हैं, चाहे मान लीजिए इंजीनियर्स हैं और इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दे रहा है बच्चा, तो उसको सब अपने अपने टिप्स देते हैं आकर। आप तो ऐसे ख़ानदान में आपकी शादी हुई है जिसमें डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, आपका स्क्रिप्ट राइटर, मतलब सलीम साहब की तो बात ही क्या की जाए। कौन देता था सब में से? मैंने एक्चुअली, जैसे मैंने बताया कि मैं 4 साल उनके साथ, भाई के साथ असिस्टेंट था, तो सबसे ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप मेरा सलमान भाई के साथ है। तो सबसे ज़्यादा, और वो सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री से लेकिन नहीं, लाइफ के बारे में, सक्सेस के बारे में, फेलियर के बारे में, काफ़ी चीज़ों में वो मेरे साथ इन्वॉल्व रहे हैं। मैं बता सकता हूँ कि जब मैं उनको मिला था तो मैं 23 ईयर्स का था, और अब मैं 31 का हूँ। तो इतने साल जो उन्होंने मुझे ग्रूम किया है, मतलब हर दिन उनके साथ रहना, खाना, माइंड सेट डेवलपमेंट, कैसे आप काम करते हो, सेट पे कैसे जाते हो। जैसे मुझे आज याद है, जब मैं पहली बार उनके साथ मूवी सेट पे गया था, हम लोग जैसलमेर में शूट कर रहे थे बजरंगी भाईजान के लिए, तो मेरा फर्स्ट एडी डे। तो मुझे लगा यार सलमान खान की लाइफ तो क्या होगी, यू नो। और जब मैं वहाँ पर गया और मैंने जो होटल देखा और वो कमरा देखा और उन जैसे वो रहते हैं, वो सिंपल लाइफ जीते हैं, तो मैंने उनको बाहर आके बोला, आप पक्का स्टार हो ना? क्योंकि लगता तो नहीं है आपकी, जो हमको लगता है बाहर से, पैराफिरनीला से लगता है कि सलमान खान की लाइफ क्या होगी। तो वो पहली बार जब मैंने रियलिटी में देखी कि कितना एफर्ट जाता है एक एक्टर के पीछे, कि वो 6 बजे अगर उनका पैकअप होता है, वो क्रू के लिए पैकअप होता है, एक्टर को 6 बजे के बाद भी काम करना है, क्योंकि उसको जाके अपने फिटनेस पे ध्यान देना है, कल के लिए तैयारी करनी है, तो उनका काम कभी खत्म नहीं होता है। सो वो चीज़ जो मैंने सीखी उनसे, कि जैसे हम, लाइक मैं तो आउटसाइडर था फिल्म इंडस्ट्री के लिए, जो मुझे लगता था कि बॉलीवुड बहुत आसान है, इसमें तो कोई भी आके एक्टर, अच्छा अगर आप अच्छे दिखते हो तो आप एक्टर बन जाओगे, ऐसा नहीं होता है। और वो चीज़ जो मैंने देखा, क्योंकि मुझे लगता था भाई बहुत एफर्टलेस है, बट बाद में जाके पता चला कितना हार्ड वर्क करते हैं वो ऑफ कैमरा, ताकि वो ऑन कैमरा एफर्टलेस दिखें एक्चुअली। तो दैट वाज एन एक्सपीरियंस। तो आई थिंक फॉर मी सबसे ज़्यादा एडवाइजेस, लेसन्स मुझे सलमान भाई से मिले। और सबसे सेकंड जो सब एडवाइजेस मुझे मिलते थे, वो सलीम साहब से मिलते थे। अच्छा। जी। अर्पिता भी आपकी बहुत बड़ी क्रिटिक रहती हैं हमेशा, मतलब तारीफ ज़्यादा होता है उस क्रिटिक से, या?
नहीं नहीं अर्पिता बहुत मतलब शी इज़ क्रिटिकल अबाउट, वो सब कुछ बताते, कपड़ों से लेके परफॉर्मेंस से लेके क्या अच्छा है क्या बुरा है, हर जगह वो इन्वॉल्व रहती है। बट कहीं ना कहीं आई थिंक शी वो बहुत ऑनेस्ट भी है। जैसे हम कुछ फिल्म की बात करते हैं तो वो कहती है मुझे फिल्मों का नहीं पता। तो मैं हमेशा सलमान भाई से पूछता हूँ कि भाई आपको क्या लगता है इस फिल्म के बारे में, इस कहानी के बारे में, इसके, तो ही वो, और उनकी सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि वो कहीं भी शूट कर रहे हो दुनिया में की किसी भी कोने में हो, उन्हें एक मैसेज दीजिए कि मुझे कॉल आपसे बात करनी है, उनका कॉल 5 मिनट में आता है। एंड इज ऑलवेज वो सपोर्ट करते हैं कि कुछ भी क्वेश्चन है कुछ भी डाउट है वो हमेशा साथ रहते हैं। ये क्योंकि सलीम साहब की भी बात हमने की, कमाल की अ, उनकी लिखाई रही है। आपको लगता है कि कोई ऐसा डायलॉग उनका जो काश आपके लिए लिखा होता उन्होंने? उनका एक डायलॉग था जो उन्होंने फिल्म में लिखा था कि मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। तो उन्होंने मुझे एक बहुत अर्ली मेरे लाइफ में कहा था कि आप पॉलिटिकल फैमिली से हैं, आप अब यहाँ पर आपकी शादी हो गई है, कुछ भी हो, अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा का मज़ा ही कुछ और होता है। तो उन्होंने मुझे ये सबसे पहले सिखाया था कि ज़िंदगी में क्या आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, जब आप खुद मेहनत करके खून पसीने से वो चेक आता है, वो चेक हमेशा संभाल के रखना, क्योंकि याद दिलाएगा कितना पसीना गया था उसके लिए। तो उन्होंने मेरे को हमेशा आता है कि कोई पैसे, हार्डवर्क का पैसा कमाओ, वो सबसे खूबसूरत चीज़ है कि वो याद रहता है। एंड आई थिंक दैट इज समथिंग जो मुझे लगता है जब भी बोलते हैं ना, उन्होंने मेरे को पहले भी कहा था कि ये डायलॉग एक्चुअली है, किसी के फेंके हुए पैसे कभी उठाना मत। तो जो खाली जेब के साथ हाथ मांगने गया था, उसका पहला पेचेक कितने का था? जी, मेरा लाइफ में मैंने पहला चेक मैंने पहले लिया था, एक गोदरेज की ऐड की थी। जी मुझे याद है 15,000 थे, उसमें से जो हमारे कोऑर्डिनेटर थे उन्होंने 15 टका काट लिया, कुछ हाथ में 12,000 भी नहीं आए। तो वो चेक मैंने वापस जाके, आई थिंक मुझे पहली बात है, मैं जब 20 साल का था जब मैंने वो चेक देखा था 12,000 का। तो मुझे लगा मैं डैड को कैसे बताऊँ कि डैड मैंने 12,000 रुपये कमा लिए। तो जब मैंने उनको बताया बड़े खुश थे, कह रहे 12,000 कमा लिए, कहते बेटा इसको जाके ना सिद्धि विनायक में डोनेट कर दो। तो मैंने कहा नहीं, फ़ोन भी खरीद सकता हूँ मैं, मतलब एक कुछ कर सकता हूँ इसका मैं, कि वैसे नहीं इसको जाके सिद्धि विनायक में डोनेट कर दो। तो तो आपने मेरे, डोनेट किया जी उसको? जी। आयुष, आज आप खुद को आउटसाइडर मानते हैं या इनसाइडर मानते हैं? बहुत बड़ा डिबेट इस पर छिड़ता है हमेशा। आपने बाहर से भी देखा इंडस्ट्री को, आपने वो स्ट्रगल भी देखा, आप आज धीरे धीरे अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा रहे हैं। मेरे लिए वैसे तो मैं अपने आप को आउटसाइडर मानता हूँ, क्योंकि अभी भी मैं बहुत अजीब चीज़ है, जब मैं बॉम्बे आया था तो मैंने वो दिन भी देखे हैं जब मैं आराम नगर में एक पेप्सी के ऑडिशन के लिए, आई रिमेंबर कोई ऐसे पेप्सी होता था, खेतान फैन, वो एक कहें कि सर्कल होता है अंधेरी में, जहाँ पे आप सुबह उठते हो, आप दोस्तों को फ़ोन करते हो आज कौन सा ऑडिशन हो रहा है, तो बोल देंगे खेतान फैन है, ये पेप्सी है ये वो है। तो हम लोग सुबह जाके ना अंधेरी में बैठ जाते थे कैफ़े में, और जिस जिसको मैसेज आता था तो हम लोग जाके उनके एक ऑडिशन रूम के बाहर खड़े हो जाते थे। सो बट 30-40 लड़के खड़े हैं, तो जैसे ही कास्टिंग डायरेक्टर दरवाज़ा खोलते थे हम हाथ खड़ा करते थे, सर मैं हमें कुछ नहीं पता ऐड क्या है, हमें कुछ पता ही नहीं करना क्या है। तो हम लोग जब अंदर जाते थे तो 6-6 घंटे एक ऐड के लिए वेट कर रहे हैं, 7-7 घंटे छोटे से कमरे में। फिर कुछ ऐसे ऐसे करते करते कभी कभी ऐसा भी हुआ कि मुझे फिल्म के कुछ फिल्म में बैकग्राउंड का काम मिला है। आई रिमेंबर एक पॉइंट ऐसा आया था कि जब मैंने एड्स शूट होती हैं, अच्छा हमको लगता था कि हमने ऐड शूट कर ली, ऐड ऐड के बाद हम बहुत फेमस हो जाएंगे, और रियलाइज होता था नेक्स्ट डे कोई जानता याद ही नहीं रखा किसी ने। सो आई रिमेंबर एक मेरे पास फनी स्टोरी है कि मेरे को एक बार पता चला कि मुझे दैट टाइम मैं सलमान भाई को नहीं जानता था कि महबूब स्टूडियो में ये जवानी है दीवानी का शूट चल रहा है। तो मैंने अपने एक दोस्त को बुलाया, मैंने कहा यार मेरे को ना इसमें कुछ बैकग्राउंड का काम दे दे। कह रहे बैकग्राउंड बैकग्राउंड का काम करेगा तू? मैंने कहा क्योंकि बैकग्राउंड में सीखने को मिलेगा शूटिंग होती कैसे। तो मैं ये जवानी की है दीवानी में जो गाना था दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड, उसमें बैकग्राउंड में घूम रहा था। सीरियसली? जी। तो वो जो गाना शूट था मैं पहली बार रणबीर कपूर को देखा कि वो कैसे परफॉर्म करते हैं, दीपिका पादुकोण कैसे परफॉर्म करती हैं, और कैसा ये होता है, शूटिंग कैसे होती है। पहली बार मैं महबूब स्टूडियो के अंदर भी गया था। सो दैट टाइम द बिगेस्ट एक्साइटमेंट जो सुबह थी वो ये थी कि आज महबूब स्टूडियो का गेट मेरे लिए खुला है कि मैं अंदर जाके देख सकता हूँ शूटिंग होती कैसे। मतलब चप्पल घिसे हैं आपने?
नहीं चप्पल नहीं घिसाया एक्चुअली मैं अपना को क्योंकि जब ये चीज़ हो गई थी तो मैंने कहा लगा कि चलो यार यू नो अभी एक्टिंग करनी है कि नहीं करनी है। तो जब सलमान भाई मुझे मिले और उन्होंने कहा कि तुम्हें एक्टिंग करनी चाहिए, मैंने कहा सर ये नहीं हो पाएगा मुझसे। तो जब उन्होंने फिर ट्रेनिंग स्टार्ट की मेरी कैसे ट्रेन करना है एक्टर बनने के लिए, जो जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जो मैं कई बार कहना चाहता हूँ कि यू नो समटाइम्स लॉट टाइम्स लोग आते हैं बम्बई में एक्टर बनने के लिए, मैं भी आया था। और यू नो मेरे पास एक गॉड्स गिफ्ट है जिन्होंने सब इंडस्ट्री के सुपरस्टार ने मुझे गाइड किया, बताया। और मैं जब सोचता हूँ तो ये सोचता हूँ कि यार मैंने कितने साल वेस्ट कर दिए ऑडिशंस में। और एक वो होता था बॉम्बे में, एक वर्ड होता था कॉन्टैक्ट्स, कि मेरे पास कॉन्टैक्ट्स नहीं है यार, वो जो वर्ड होता था एक्चुअली इसका कोई मतलब नहीं है। अगर उस टाइम पे ने ज़्यादा ध्यान अपने काम पे दिया होता, अपने आप को ग्रूम किया होता, जैसे मुझे आई रिमेंबर जब पहली बार मैं सलमान भाई से ट्रेनिंग उन्होंने स्टार्ट की थी, मेरा स्केड्यूल था सुबह 6 बजे उठो, 6 से 8 जिमनास्टिक करना है, जिमनास्टिक के बाद ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के बाद 10:30 बजे आपको जिम करना है, 11 11:30 बंद, उसका डांस क्लासेस 1 o'clock ख़त्म करने के बाद आपको डिक्शन क्लासेस, वो 2 घंटे चलेगी, फिर डांस क्लासेस 3 घंटे चलेगी, उसके बाद वो एक्टिंग क्लासेस चलेंगी। और ये रूटीन 2 साल चलता रहा एवरी डे। तो मुझे तब रियलाइज हुआ कि एक एक्टर को हॉर्स राइडिंग भी आना ज़रूरी है, उसको जंप मारना भी ज़रूरी है, उसको सब कुछ पहले से सीख के आना पड़ता है। तो जब मैं बाहर था रामनगर में, मुझे कभी रियलाइज़ नहीं हुआ, मुझे लगा एक्टिंग का मतलब बस यू नो बॉडी बना लो अच्छा है। बट बाद में रियलाइज़ हुआ कि एक अगर आप एक्टर बनना चाहते हो आपको सब कुछ आना चाहिए। इवन अ फेक गन को होल्ड कैसे करते हैं, उसको फायर कैसे करते हैं, वो सब चीज़ें आनी चाहिए। तो वो गाइडेंस मुझे मिली। तो आई थिंक फॉर मी कहीं ना कहीं मैं एक आउटसाइडर हूँ, और जब मैं इनसाइडर बना तो ऐसा इनसाइडर बना कि सब कुछ मुझे एक एक पैकेज में मिला। बट यू नो द डिफरेंस इज मैं बचपन से ये देखा नहीं हूँ। ऐसे आपने बताया कि मैं पॉलिटिकल फैमिली से हूँ, तो कहीं ना कहीं मैंने कभी ये सब चीज़ें देखी नहीं थी। आई स्टिल रिमेंबर जब फर्स्ट टाइम एक बॉलीवुड पार्टी में गया था, तो मैं अर्पिता का हाथ ऐसे पकड़ के टाइट चल रहा था, मैंने कहा मुझे छोड़ना मत, मुझे छोड़ना मत। और मैं बहुत सबको देख के ऐसा था, अरे गोविंदा सर, अरे शाहरुख सर, अरे ये मतलब एक अलग ही यू नो चाइल्डिश एक्साइटमेंट थी उसके लिए। बट आई थिंक नाउ आई एम ब्लेस्ड दैट देयर आर जो इतने सारे टाइटन्स हैं इस इंडस्ट्री के, वो लोग हैं जो गाइड करते हैं, एंड दैट्स व्हाट इट इज़। पर सलमान के डायलॉग्स भी आप बहुत अच्छे बोलते हैं कहते हैं। या 8 साल से उनके साथ ही हूँ। हाँ तो सुनाइए उनके टॉप 3। मैं उनकी मिमिक्री कर सकता हूँ। जैसे तो वो उनके बात करें तो मुझे वो कभी आयुष नहीं बोलते हैं, अच्छा। वो आयुष बोलते हैं। तो हमेशा बोलेंगे आयुष, आई वांट यू टू go to the gym and I want you to train your legs, okay? And उनका जब 10 कदम में, तो आए देखें कितने प्रतिशत भारतीयों को ये लगता है कि ये शो में लोग सो रहे हैं। उनके सामने करते हैं या पीछे ही होता है? नहीं उनको पता है मैं करता हूँ, बट मैं उनके सामने नहीं करता हूँ। तो वो हंसते हैं जब भी, मतलब वो मतलब कभी ऐसे कभी मजाक मजाक में निकल जाता है, बट ज़्यादा करते नहीं हूँ। वो ब्रदरली, वो इस समय भी वो भी अंतिम को लेकर जिस तरह से वो भी वेट कर रहे होंगे, वो इसलिए वेट कर रहे थे कि वो उसमें है फिल्म में, या फिर आपकी बहुत अहम फिल्म है ये? मेरे लिए आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ मैं कह सकता हूँ कि उनके लिए सबसे एक्साइटिंग चीज़ वो थी स्क्रीनिंग के दिन पे, जब उन्होंने स्क्रीनिंग हुई और स्क्रीनिंग के बाद उन्होंने जितने लोगों का फीडबैक लिया, कहते पहली बार मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि लोगों ने आके मेरे काम को पसंद किया और तुम्हारे काम को मुझसे ज़्यादा पसंद किया, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड समवेयर डाउन द लाइन वो उनके लिए एक ऐसा मोमेंट था जब वो एक प्राउड टीचर होते हैं ना, एक टीचर जिनके स्टूडेंट पास हो गया, तो दैट इज़ द काइंड ऑफ थिंग दैट ही हैज़। आई थिंक उनका एक बहुत वैसे तो लोग कहते हैं वो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, बट मैं उनको खुद का बड़ा भाई समझता हूँ, जिस तरीके से उन्होंने मुझे प्यार दिया। और जिस तरह के रिव्यूज़ अंतिम के लिए मिल रहे हैं, एक्टिंग के लिए खासकर जो जो पोर्ट्रेयल है एक डार्क कैरेक्टर का, बहुत शुभकामनाएं। बहुत अभी 2 शेड्स हमने देखे हैं आपके एक्टिंग के, और आगे देखेंगे।